नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम न्यूज और मैं हूं संदीप बैंकोल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त लोकसभा 2024 का चुनावी बेला चल रहा है और जितने भी हैं, जो भी प्रत्याशी हैं, पूरे अपने स्तर पर मेहनत किए जा रहे हैं। चारों तरफ घमासान चला हुआ, कांटे की चक्कर चल रहा है और इस वक्त मेरी मौजूदगी है इंडो नेपाल बॉर्डर रक्सौल के एनडीए कार्यालय में। आइए जरा हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं आखिर क्या है इनकी तैयारी। सबसे पहले सर आप हमें ये बताइए कि आप लोग की तरफ से इस बार जो एनडीए का आप लोग का क्या तैयारी चल रहा है, चूंकि अभी कांटे का चक्कर चल रहा है, इसके विषय में आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले आपने जो सवाल किया कि कांटे का टक्कर चल रहा है, यह कांटे का टक्कर तो नहीं चल रहा है। सिर्फ डॉक्टर संजय जायसवाल जी की घोषणा, जीत की घोषणा बाकी है, क्योंकि हम लोग 5 साल ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ऐसा संगठन है जो दिन रात अपने क्षेत्र में अपने जनता के साथ, जनता के बीच दुख सुख में काम करती रहती है। इसलिए यहाँ पे कोई प्रत्याशी टक्कर में नहीं है, सिर्फ जीत का घोषणा आप चर्चा बाकी है। सूत्रों की माने अगर तो यहाँ पर लोग जो क्या है कि असंतुष्ट है, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो है क्वेश्चंस है ना, जिसका अभी तक क्लियर अभी नहीं हो पाया है। तो इसके विषय में जो महंगाई और बेरोजगारी और भी जो समस्या है, लोगों का भी काफी मतलब क्षोभ दिखाई दे रही है। इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? ये जब देश तरक्की करेगा तो महंगाई कुछ खास बात नहीं रहता है। और जहाँ तक बात है बेरोजगारी का, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में अपना भारत, अपना बिहार, आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया है, उस हिसाब से छोटे छोटे व्यापारियों को जनधन योजना के तहत से कई प्रकार का लोन दिया जा रहा है, सब्सिडी मिल रहा है। इस प्रकार के गाँव गाँव तक लोग अपना अपना, जैसे में मछली पालन हो, खेती हो, बहुत सारे का कारोबार चल रहा है। बेरोजगारी का सवाल बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। महंगाई के विषय में आपका क्या कहना है, जरा इसके विषय में आप बताइए। क्योंकि पब्लिक ओपिनियन क्या है कि अभी सूत्रों के हवाले से पता भी चल रहा है कि जो भी लोग हैं असंतुष्ट नजर आ रहा है। रक्सौल के जो भी विकास की बात कर रहे हैं तो विकास के नाम पे बहुत ही ज्यादा यहाँ पे समस्या देखने को मिल रहा है, लोग संतुष्ट नहीं है। इसके विषय में चूंकि हम एनडीए कार्यालय में, आपका क्या कहना है इस विषय में? ये महंगाई कुछ नहीं है। अगर महंगाई को देखना है तो पूरे भारत के जो आसपास के पड़ोस के देश है उस सबसे अथी कर लीजिए, क्या महंगाई है उस सब देशों में, कितनी महंगाई है और हमारे यहाँ कितनी महंगाई। तो आपके कहने का मतलब है कि महंगाई भारत में नहीं है? ध्यान सुनिएगा, इनका कहना है, इस वक्त मैं कार्यालय मौजूद हूँ और इनका कहना है कि भारत में महंगाई नहीं है। पूरे वर्ल्ड में महंगाई का अथी है, भारत उसके अपेक्षा भारत में कोई महंगाई नहीं है। और हमारे आस पास के जितने भी पड़ोसी देश है उन लोगों का भी अथी उठा कर देख लीजिए और भारत का देख लीजिए। और भारत इतना 20 साल का देश होते हुए भी कोरोना काल में अगर हम भारत सरकार का 3 डोज ले लिए हैं, बूस्टर डोज ले लिए हैं, तो समझ लीजिए हम 2400 से लेकर 2700 रुपया भारत सरकार का हमारे ऊपर खर्च हो चुका है। इतनी बड़ी त्रासदी में विषय में भी तो यहाँ पे साइड इफेक्ट की बातें चल रही है। नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो कोरोना का और भी वेरिएंट आए हुए हैं उसके हिसाब से कोविड ने अपना अथी नहीं बढ़ाया था, इसलिए अब मार्केट से अपना दवा खींच लिया है। इसी तो सर्टिफिकेट से जो फोटो था वो क्यों हट गया, इसके विषय में बोलेंगे कुछ? क्या सर्टिफिकेट जो दिया जाता था उसमें से फोटो हट गया है। तो हट गया, तो इसका नया वेरिएंट पर ये काम नहीं कर रहा था, इसलिए अपना मार्केट से दवा को वापस ले लिया। अगर इस बार जो है अगर सरकार अगर बनती है तो विकास की जो हम बातें कहते हैं वो किस आधार पे देखा जाएगा और कितना हो सकता है, भारत जो है कितना डेवलप करेगा, इसके विषय में बताइए। और जो हमारा क्षेत्र है वो कितना डेवलप करेगा, आपका इसमें क्या कहना है? मेरे का नाम है, मेरे प्रधानमंत्री तो काम कर रहे हैं देश में, सबसे एविडा सबसे अच्छे काम कर रहे हैं। मेरे ऐसे प्रधानमंत्री आज तक ले ऐसा इंडिया में आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं ले रखा था। मेरे प्रधानमंत्री बड़े बड़े देश में बड़े बड़े एविडा में मेरे देश के प्रधानमंत्री का नाम सम्मान बहुत आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद मेरे देश में तो अभी चुनाव का माहौल चल रहा है। चुनाव के लिए आने वाला समय 400 पार मेरे प्रधानमंत्री तो घोषणा किए हैं, उसको हम लोग पूरा करेंगे और पूरा करके दिखाएंगे। पूरा करके दिखाएंगे। चलिए हम और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं, आप लोग का क्या कहना है इस संबंध में। अब की बार किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार। क्या तैयारियां चल रही है आपके क्षेत्र में? बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, कहीं पे कोई पर लेकिन परंतु नहीं है। लेकिन लोगों का सवाल है कि ये जो सरकार है हम लोग के लिए विकास का काम नहीं किया है, महंगाई बढ़ाया है, बेरोजगारी दिया है, तो इसके संबंध में आप लोग कुछ कहेंगे? क्योंकि लोग जो है खुश नजर नहीं आ रहे, चूंकि हम लोग सर्वे कर रहे हैं और देख रहे हैं बहुत सारे सवाल यहाँ पे लोगों का रह रहा है। इसके विषय में आपका क्या कहना है? विकास के मामले में तो हमारा उम्र हो गया 60+, आज तक मोतिहारी रोड में कभी भी सही सलामत रोड नहीं था। आज कम से कम 10 साल से 45 मिनट में मोतिहारी तो जा रहे हैं। ओवरब्रिज का चक्कर खत्म हो गया, अब क्या चाहिए विकास हमको?
3 तलाक खत्म हो गया, कश्मीर का समस्या हल हो गया, राम जन्मभूमि का समस्या हल हो गया। अब हमको क्या विकास चाहिए? अब आने वाला सरकार के बाद इससे ज्यादा विकास होगी, वो भी हम देखेंगे। ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा। महंगाई का मुद्दा, तो महंगाई का मुद्दा यहाँ की जनता यही खोज रही है कि हमको 10 रुपए किलो चावल मिल जाए, 20 रुपए किलो आटा मिल जाए, और मेरा जो तनख्वाह है वो 50,000 का 50 है। वैसे थोड़ी होता है। बाकी बिजनेस वगैरह जो है वो तो हमारी कंपटीशन में बर्बाद है। आपका क्या कहना है, कुछ कह सकते हैं आप? बिहार में कंपनी होना चाहिए, कंपनी तो लोग यहाँ के बेरोजगार न रहे, काम करें, ये करना चाह रहा है। चलिए, आप कुछ कहेंगे इस विषय पे? आपका कुछ कहना है इस मामले में? क्या कहना चाहते हैं इस बार किसकी सरकार? आप लोग का क्या तैयारी हो रही है? फिर से एक बार मोदी सरकार। मोदी सरकार। तो देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया कार्यालय में मैं मौजूद हूँ और इनका कहना है कि इस बार जो है मोदी की सरकार बनेगी और हर हाल में बनेगी।